उत्कर्ष, आज हम लोग रिव्यू करेंगे मुंबई इंडियंस के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि उन्होंने कौन से प्लेयर का पिकअप लिया, और फिर हम आपसे पूछेंगे कि आपके फेवरेट पिकअप उसमें से कौन से रहे हैं। तो पहले मैं बता दूं कि इन्होंने 8 ओवरसीज स्लॉट टोटल 24 सब भर दिए अपने टीम में। 5 करोड़ का बजट इनका बचा है, जिसमें से इन्होंने ओवरसीज नाम में कैमरन ग्रीन और जाय रिचर्डसन, दो ऐसे मेन नाम है जिनको अपनी टीम में इंक्लूड किया है। फिर अपने भारतीय नाम भी आ जाते हैं जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, जैसे शम्स मुलानी आ जाते हैं, विष्णु विनोद आ जाते हैं, और राघव गोयल है, नेहाल वडेरा है यहाँ पे। तो ये सब कुछ इंडियन नाम है, और साथ में एक तजुर्बेदार आते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे भी खेल चुके हैं। एकमात्र स्पिनर जिनको तजुर्बेदार कह सकते हैं वो है पीयूष चावला। तो सबसे पहले उत्कर्ष, मैं आपसे ये बताइए कि इसमें से सबसे अच्छा पिकअप कौन सा लगा? सबसे अच्छा पिकअप तो मतलब मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि सबसे अच्छा अगर अगर आप बोल रहे हो कि सबसे अच्छा, वो सबसे अच्छा है क्या, मतलब वो कैटेगरी मैं जानना चाहूंगा। इज इट लाइक कि ओके सबसे बड़ा नाम, ऑब्वियसली इट्स कैमरॉन ग्रीन, बट सबसे अच्छा इज लाइक अच्छा नाम, लेकिन समथिंग मेरे ऐसी ख्याल से पिक जो क्लिक कर गई। सबसे हाँ, यूजफुल पिकअप है। यूजफुल। यूजफुल तो आई वुड से कि दो नाम है। एक है झाई जी। चेतन, दूसरे पीयूष। अब झाई के साथ ये सिनेरियो है ना, मिल गया आपको बैकअप बॉलर जो आपको चाहिए था, डेस्परेटली यू नीड सम काइंड ऑफ अ बैकअप बॉलर ना एट द एंड ऑफ द डे फॉरेन पेसर्स में। तो वो आपको मिला, एंड उनकी फॉर्म अच्छी है। अभी इंजर्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो शायद आज ही इंजर्ड हुए हैं, बीबीएल से 2-3 हफ्ते के लिए जी। शायद बाहर हुए हैं। एंड इफ दैट्स द सिनेरियो देन दैट्स द अदर थिंग, बट ओवरऑल उनका बीबीएल अच्छा भी गया है, तो वो उनके लिए जी। पॉजिटिव है कि भाई बंदे का बीबीएल अच्छा जा रहा है। एंड देन हाँ। ही कुड बी अ रियली ग्रेट एसेट बैकअप। हाँ। जेसन बैरेंडॉफ आपके पास है, झाई चेतन, सो दैट्स अ गुड साइन। ओवरऑल ना, एक मेरे को जो लगता है कि स्पिनर्स में इनको जो एक्सपीरियंस स्पिनर मिला है ना, वो इनके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। अब मुझे पता है ये क्या करने वाले हैं। ये उनको नहीं रख रहे हैं प्लेइंग 11 में, ये खिलाएंगे उन्हें इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे। इम्पैक्ट ये प्लेयर उन्हें में। जी। बैठाएंगे इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर, ये उनको खिलाएंगे चेन्नई की पिचेस पे। ये उनको जी। खिलाएंगे ऐसी पिचेस पे जहां पर लगेगा कि सरफेस से इनको मदद मिलेगी, 4 ओवर एक्स्ट्रा स्पिनर की हमें वानखेड़े में चाहिए। तो कोई तो चांस नहीं है। सॉरी। वानखेड़े में तो कोई चांस नहीं नजर आ रही, हाँ, उत्कर्ष। वहां इसीलिए तो स्पिनर पे उतना ये जाते ही नहीं है ना। एक ही तो जी। स्पिनर इन्होंने रखा सीनियर स्पिनर, तो फिर इन्होंने कहा कि ठीक है भागेंगे, 4 ओवर कराएंगे, उसके बाद बिठा देंगे। तो वो बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी इनकी नजर आ रही है, और मुझे लगता है कि सही स्ट्रैटेजी है, सही सोच है एक तरीके से। और डोमेस्टिक नाम में से अगर चर्चा करें उत्कर्ष, तो इन्होंने राघव गोयल को 20 लाख में खरीदा। स्पिन देते हैं, लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी देते हैं। शम्स मुलानी महाराष्ट्र से बकायदा वो खेलते भी हैं और मुंबई हम्म। इंडियंस में इंक्लूड भी किए गए हैं। अच्छे नाम है डोमेस्टिक लेवल पे, कप्तान भी रह चुके हैं महाराष्ट्र के लिए। और साथ में नेहाल वडेरा का नाम इंक्लूड किया है। तो ये जो कुछ डोमेस्टिक नाम है, विष्णु विनोद, तो इनमें आपको सबसे अच्छा पिकअप कौन सा लग रहा है कि हाँ ये प्लेइंग 11 में क्या पता इंक्लूड हो सकता हो? क्योंकि मैंने अपनी भी प्लेइंग 11 में इंक्लूड किया है एक जने को, लेकिन वो मैं आखिर में बताऊंगी वीडियो के। लेकिन आपके अकॉर्डिंगली कौन ऐसा हो सकता है जिसको हाँ मौका मिल सकता है, 10 में से एक मैच के लिए सही, लेकिन मौका मिल सकता है? ये कहना बहुत टफ है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मेरे को नहीं लगता कि टीम ज्यादा उस तरीके से सोच रही है। इनके पास स्ट्रॉन्ग 11 के काफी अच्छे नाम हैं, टू बी वेरी प्रिसाइज। बट स्टिल इफ दे आर लुकिंग फॉर समवन, मे बी विष्णु विनोद, ही माइट गेट सम चांस। और बाकी मुझे मुझे ऑनेस्टली नहीं लगता कि चांस मिलेगा, बिकॉज यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। हाँ, वो चीज अलग है जो आप बोल रहे हो ना कि एक सिनेरियो की शायद एक मैच के लिए मिले, वो अनप्रिडिक्टेबल है। वो तो इस पर डिपेंड करता है कि भाई आपके पास बल्लेबाज शॉट है, देयर माइट बी सम इंजरीज इश्यूज, या फिर आपको लगता है कि एक स्पिनर एक्स्ट्रा और चाहिए, कहीं ऐसा खेल रहे हैं, लेकिन फिर स्पिनर नहीं चाहिए होगा। ये समझिए, नहीं चाहिए होगा इस टीम को, ये फिर से इम्पैक्ट प्लेयर पे भागेंगे। वो हर टीम इस बार स्ट्रेटजी बहुत अलग लेकर आएंगी जब आप प्लेइंग 11 देखोगे टीमों की। तो मुझे नहीं लगता कि फिर इनको वो ये उस तरफ भागने की कोशिश करेंगे कि ऑलराउंडर का, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर ना, इम्पैक्ट प्लेयर कर क्या रहा है, अगर आप उस चीज को समझे कि इम्पैक्ट प्लेयर व्हाट इज इट एक्चुअली डूइंग। ये जो ऑलराउंडर्स वाले जो खिलाड़ी होते हैं ना, इनको रिड्यूस करने का तरीका है इम्पैक्ट प्लेयर। तो एट द एंड ऑफ द डे आप ऐसे कौन से प्लेयर्स होते हैं, ऑलराउंडर होते हैं, जो ये दोनों काम आपके लिए जी। करके देते हैं। तो वो कमी अब आपको नहीं खलने वाली है। आईपीएल अब बहुत अलग डायमेंशन में चलने वाला है। ऑलराउंडर वाली वो जो हम बात करते थे, हम प्लेइंग 11 ऑलराउंडर होने चाहिए, ये वो अब नहीं चाहिए। टीमें बोलेंगे यार 4 ओवर जी। उससे कराएंगे, उसको बिठा देंगे, फिर एक प्योर बल्लेबाज खिला लेंगे, हमारा हो गया दोनों काम। जी। तो ये जी। वाली चीज यहाँ पे बन जाएगी। और एक फॉलोअर ने कहा है शम्स मुलानी महाराष्ट्र के नहीं मुंबई के हैं, तो मैं इसके लिए माफी चाहती हूँ। मुझे लग रहा था महाराष्ट्र और मुंबई एक ही में, तो इसलिए बोल दिया। लेकिन हाँ, महाराष्ट्र में 3 जगह बाइफिकेटेड है, ये बात सही है। या मुंबई अलग है, विदर्भा अलग है ना।
और अगर देखा जाए तो पुणे की भी टीम आती है, लेकिन अब इतना बड़ा स्टेट है, अपन लोगों को तो यूपी की आदत है कि अगर यूपी बोला तो लखनऊ है, महाराष्ट्र बोला तो उस वे में, महाराष्ट्र बोला तो मुंबई है। लेकिन अब ये एक बात जरूर जहन में रखनी पड़ती है कि महाराष्ट्र अपने में 3 टीम्स में बाइफिकेटेड है। तो सही बात है, जानवी जी की गलती नहीं है, जो जियोलॉजिकल गलती है, ज्योग्राफी हमारी थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती जी, है। हम लोग यूपी वाले ना, छोटे एरिया में लखनऊ यूपी तो उसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो वही चीज है। अब महाराष्ट्र बोलो तो मुंबई तो बट ऑब्वियस सी बात है आ जाती, लेकिन उसके साथ 2 और टीम जुड़ चुकी हैं। लेकिन इसी के साथ उत्कर्ष, हम लोग अगर स्ट्रेंथ्स देखें इस टीम की, तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ अगर मुंबई इंडियंस की देखी जाए तो लाई करती है इनके बॉलिंग लाइनअप पे, और स्पेशली जो 2 पेसर्स के नाम ऐड हो चुके हैं, जोफ्रा और जसप्रीत बुमराह, बशर्ते उनकी इंजरी कंसर्न्स ना हो। तो अब आप मेरे को बताओ कि इनकी स्ट्रेंथ्स में आप कुछ पॉइंटर्स जो देखते हो वो क्या सबसे पहला देखते हो? और सबसे पहली स्ट्रेंथ है इस टीम के पास वन ऑफ द बेस्ट T20 बैटर्स हैं। इससे बड़ी स्ट्रेंथ नहीं हो सकती। रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा एंड देन आपके पास क्रिस्टन स्टब्स एंड डिवॉल्ट ब्रेविस हैं, कैमरॉन ग्रीन है, टिम डेविड। आई मीन दिस इज समथिंग। ये कोई ऐसे वैसा लाइनअप नहीं है, ये बहुत जी डिस्ट्रक्टिव लाइनअप है। तो वो तो मतलब बहुत बड़ा पॉजिटिव है इस टीम के लिए। एंड देन उसके बाद मुझे लगता है इस टीम के पास क्वालिटी, क्या बोलते हैं वो, क्वालिटी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 के पेसर्स हैं। बैकअप जी नहीं, क्वालिटी स्ट्रॉन्गेस्ट 11। जोफ्रा, जसप्रीत, इससे बढ़िया आपको पेस अटैक नहीं मिलेगा जी पूरे आईपीएल में। कॉम्बो, द कॉम्बो ऑफ अटैक। तो ये सारी टीम की बहुत बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। टीम को जीतने की आदत है, जीतने के तरीके पते हैं। रोहित शर्मा एज अ स्कीपर, ही नो हाउ टू विन अ टूर्नामेंट। उनको मैचेस नहीं, उनको टूर्नामेंट जीतने की आदत है। जी तो ये सारी चीजें टीम के लिए बहुत बहुत ज्यादा बड़े पॉजिटिव है। एंड ओवरऑल दिस टीम इज लुकिंग लेट। अगर आप इनकी प्लेइंग 11 जी उठाकर देखोगे तो वो बहुत ही मजबूत है। जी ये भी और एक स्ट्रेंथ ही तो है, प्लेइंग 11 मजबूत होना इज ऑल्सो अ स्ट्रेंथ। जी बिल्कुल। और उत्कर्ष, एक चीज और, अभी जाय रिचर्डसन जो इन्होंने पिकअप बाय लिया है, और अभी बीबीएल में भी काफी अच्छा प्रदर्शन उनका रहा है, आपको लगता है जाय रिचर्डसन जो रिप्लेसमेंट के तौर पे आए, उनको प्लेइंग 11 में भी मौका मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। एंड ये बहुत, अभी आप जब प्लेइंग 11 बनाने बैठोगे ना हमारी टीम की, तो आपको ये चीज आपको समझ में आएगी कि भाई इस टीम को ना इतना सोचना रहेगा कि एक एक्स्ट्रा या तो आप पेसर खिलाओ या तो एक एक्स्ट्रा बैटर खिलाओ। अब एक इम्पैक्ट की एक्स्ट्रा वजह से पेसर या स्पिनर पे भी जा सकते हैं, पता है, क्योंकि आप इतना, और ओवरसीज स्लॉट इनके जो है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आप इनके, जैसे मैंने प्लेइंग 11 बनाई ना, तो मैं ये सोच रही थी कि यार इसको भी ले लो, उसको भी ले लो, है ना, तो इनके पास वो ओवरसीज बैकअप्स है। इंडियन इतने नहीं लेकिन है वो जितने इस टीम के लिए ओवरसीज है। हेडेक नहीं होगा। फिर से वो इस टीम के लिए हेडेक नहीं होगा, बिकॉज वंस अगेन इम्पैक्ट प्लेयर रूल आ जाएगा प्ले में। तो ये जी बहुत स्ट्रेटेजी वाली टीम है। इसको, इस टीम को पता था कि इस बार इम्पैक्ट प्लेयर रूल है, इसलिए उन्होंने ना जी वो कंफ्यूजन आपको दे रखी है, वो खुद को दे हाँ रखी है, क्योंकि उन्हें पता है वो हमारे लिए एक्चुअली कंफ्यूजन है ही नहीं। हाँ हम जी दोनों डायमेंशन में खेलेंगे अंत में जाके। तो वो जी इनके लिए हेडेक नहीं होने वाला। डिपेंड वो करेगा कि भाई प्लेइंग 11 में कौन उतरता है। अब तो ये हो जाएगा ना इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से, वो जो प्लेइंग 11 है वो प्लेइंग 11 है ही नहीं। वो हाँ प्लेइंग 11 दिख रही है, खेलेगा अंत में आगे कोई और, या हाँ दोनों खेलेंगे। तो है बड़ी कंफ्यूजन वाली चीज है, बट बहुत अच्छी चीज है। और मुझे लगता है एमआई ने उस चीज को सोचा है। वो एमआई मतलब बहुत बहुत ही टैलेंटेड इनके पास मैनेजमेंट है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैनेजमेंट है। वो बहुत रिसर्च करके आते हैं, लगता है बस वैसे बैठे रहते हैं। पर मैं ये हमेशा कहता हूँ कि एमआई टीम बहुत ही स्ट्रेटेजिकल टीम है। उन्हें पता होता है वो क्या कर रहे हैं। कभी चीजें नहीं और डिलीवर होती हैं, आप रिसेंट रिकॉर्ड में बोलोगे शायद नहीं डिलीवर हुई, बट स्टिल दे जी नो व्हाट दे आर बिल्डिंग। तो वो वाली चीज बिल्डिंग। है। तो अभी उत्कर्ष, आपने बिल्डिंग के बारे में बात करी, तो अगर हम लोग बिल्डिंग के बारे में देखें, तो अगर जैसे हम हमेशा जानते हैं कि एमआई जो है टैलेंट बनाती है, चाहे तिलक वर्मा हम लोगों ने देखा आते हुए, काफी अच्छी उन्होंने वो बल्लेबाजी करी, और उसी के साथ में हम लोगों ने बहुत हीरे भी निखरते हुए देखे एमआई टीम से इंडियन टीम के लिए जाते हुए। क्या लगता है कि ये जो यंग गन्स जुड़ी हैं मुंबई इंडियंस के साथ, कौन ऐसा बंदा हो सकता है who can come and prove themselves 2020 like 2023 के आईपीएल में? यंग गन्स तो मैं कहूंगा ईमानदारी से बहुत ज्यादा प्रूव करने का मौका मिलेगा नहीं, जी ऑनेस्टली ऑन अ सीरियस नोट। क्योंकि इस टीम की स्ट्रॉन्गेस्ट 11 में ना आपको वो लगाएंगे जो आएंगे प्रूवन, जो 2022 में करके दिखा रखा है। जो यंग गन्स हाँ है भी ना, वो वही है जो 2022 वाले थे। ओवरऑल मिक्सचर इस टीम का बहुत बड़ा चेंज हो नहीं रहा है। कैमरॉन नहीं हो ग्रीन अब स्लॉट इन हो जाएंगे। अगर वो यंग जी गन आपको कैमरॉन ग्रीन लगते हैं तो वो प्रूव कर सकते हैं अपने आप को, और किसी को ज्यादा मौके मिलेंगे नहीं। तो मैं बड़ा प्रैक्टिकल हूँ, मैं इस चीज में नहीं जाता हूँ कि अरे भाई वो ये कर देगा वो कर देगा। मौके मिलेंगे तो ही कर देगा ना भाई। तो मौके नहीं हाँ मिलने वाले हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्लैरिटी है इस चीज को लेकर। एट द एंड हाँ ऑफ द डे जो
जो कुछ ऐसे नाम है जो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि आपको मौके, जो आप कह रही हैं कि ठीक है हम कर सकते हैं, मुझे लगता है वो शायद वो कैमरॉन ग्रीन ही है। जब आईपीएल का एक्सपोजर इतने बड़े स्टेज पे इतने बड़े प्राइस टैग के साथ आपको मिलेगा ना, तो हो सकता है हाँ। आप डिलीवर कर दो, और उम्मीद जी, एमआई जी। के फैंस यही करेंगे कि भाई कर दें। जी। और इसी के साथ हम लोग हमारे दर्शकों को बता चुके हैं कि जो कुछ नाम जुड़े हुए हैं एमआई के साथ, साथ में उनकी स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करें तो स्ट्रेंथ में उनका ऑफ कोर्स बैटिंग लाइनअप, उत्कर्ष ने कहा कि इतना फायरी बैटिंग लाइनअप है, डिस्ट्रक्टिव बैटिंग लाइनअप है। जो बॉलर्स हैं, पेसर्स काफी स्ट्रॉन्ग पेस अटैक के साथ उतरी है। लगभग देखा जाए तो 11 पेसर्स टोटल है मिला के इस टीम में। और उसी के साथ साथ उत्कर्ष, हम लोगों ने इनकी स्ट्रेंथ्स डिसाइड करी, इनके प्लेयर्स अभी डिस्कस किए। अब हम लोग इनकी वीकनेसेस पे आते हैं। तो सबसे पहली वीकनेस क्या लगती है उत्कर्ष, अगर आप इस टीम को एज अ होल देखते हो तो? वीकनेस, ओके। एमआई टीम की वीकनेस मुझे जो एक कहीं ना कहीं मुझे नजर आती है वो ये है कि कैमरॉन ग्रीन। कैसे? कैमरॉन ग्रीन इनकी बहुत बड़ी एसेट भी हो सकते हैं, बहुत बड़ी लाइबिलिटी भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हाउ ही इज गोइंग टू परफॉर्म एक्चुअली। वो वाली चीज है ना, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बंदा करेगा, हमें पता नहीं जी। है कि बंदा करेगा कि नहीं करेगा, और इंजरी कंसर्न उनके हाँ। साथ हमेशा रहते हैं। हालांकि अभी हाँ। उन्होंने क्लैरिफाई किया कि ओके आई एम फिट टू बैट एंड बॉल, ये सारी बकवास चीजें हैं, मैं करूंगा सारी चीजें। पर ये तो हाँ। आपको लग रहा है ना दोस्त, आप करोगे? आईपीएल आते आते सिनेरियो कैसा रहेगा ये ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हो। तो वो हाँ। चीजें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैमरॉन ग्रीन हैज टू डिलीवर, क्योंकि आपने बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखी है। जी। नेक्स्ट थिंग, वंस अगेन द इंजरी कंसर्न इज देयर, इज द बिगेस्ट कंसर्न फॉर दिस टीम। जोफ्रा आर्चर इंजरी प्रोन, जसप्रीत बुमराह अभी वापसी कर रहे हैं। कितनी चीजें उन्होंने 2022 तो मिस ही किया है उन्होंने, पूरा पूरा कहाँ खेले हैं 2022। जी। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर इस टीम के लिए, जो मुझे लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल इंजरी कंसर्न, एंड सेकंड वंस अगेन जब आप स्पिनर की तरफ देखते हो ना, किया नहीं इन्वेस्टमेंट इस टीम ने, फिर से नहीं किया। फिर से मतलब नहीं आपको एक किया। एक्सपीरियंस स्पिनर लेकिन लगाता है, फिर उत्कर्ष, वो लगता है। लेकिन अगर हम लोग कैमरन ग्रीन के बारे में बात करें तो ऑफ कोर्स आपने एक इंजरी कंसर्न्स बोली, लेकिन सेकंड आप हमें बताएं, अगर कैमरन ग्रीन खेलेंगे तो कौन से पोजीशन से वो प्रेफर आप करोगे? क्योंकि हमने 2022 के सीजन में देखा कि उनके टॉप 3 से 4, इनफैक्ट 1 से 5 तक की बल्लेबाजी एकदम सेट थी बकायदा। और कैमरन ग्रीन को अगर देखा जाए तो पोलार्ड का रिप्लेसमेंट के नाम पे लिया गया। तो आप एक ऐसे प्लेयर को जिसपे आपने ऑलमोस्ट 17 से 18 करोड़ इन्वेस्ट किया है, आप उसको कम गेंद खिलवा के एज अ पोलार्ड का रिप्लेसमेंट लाना चाहते हो, या आप अपने सेट बल्लेबाजों को जो उस पोजीशन पे 2022 में सेट हो चुके थे उनकी पोजीशन नीचे करके कैमरन ग्रीन को आगे प्रमोट करोगे? तो कैसा ये क्या क्योस या कंफ्यूजन आ सकता है, या जो प्लेयर्स ऑलरेडी जिनकी पोजीशन सीमेंटेड है उनके प्लेइंग पे थोड़ा फर्क दिख सकता है इसकी वजह से? मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 में मुझे ये लगता है कि कैमरॉन ग्रीन नंबर 3 पर खेलेंगे, और इसलिए खेलेंगे क्योंकि या तो फिर ये टीम ये बोले कि फिर से वही बात आती है कि हम प्लेयर ग्रूम करते हैं, हम बनाएंगे कैमरॉन ग्रीन को फिनिशर। ही जी। इज नॉट अ फिनिशर ऑन अ सीरियस नोट, ही इज नॉट अ फिनिशर, ही इज अ टॉप ऑर्डर बल्लेबाज। उन्होंने जब डिलीवर भी किया तो टॉप ऑर्डर में किया, वो कर सकते हैं, ही इज काइंड ऑफ अ फ्लोटर प्लेयर। पर उनकी जो सबसे बड़ी कहते हैं ना कि इस प्लेयर की स्ट्रेंथ क्या है, उस प्लेयर की जी। स्ट्रेंथ है टॉप ऑर्डर में खेलना। ओपन जी। करो या फिर मैक्सिमम आप नंबर 3, ओपन तो करा नहीं पाओगे, रोहित खेलेंगे, ईशान खेलेंगे, प्ले हिम एट जी। नंबर 3। पर फिर से वही जी। बात आती है, सूर्य कुमार यादव जैसे प्लेयर को आप कम गेंद देते हो तो वो तो आपको कॉम्प्रो करना पड़ेगा। जी। फिनिशर के तौर पर आपके पास टिम डेविड है, फिनिशर जी। के तौर पर टिम डेविड है, आप टिम डेविड कैमरॉन ग्रीन दोनों आपको नीचे फिनिशर नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पर आपके पास ऑलरेडी है टिम डेविड। आई थिंक कायरन पोलार्ड की अगर कोई फिनिशर के तौर पर रिप्लेसमेंट है तो वो टिम डेविड है, वो कैमरॉन ग्रीन नहीं है। इस चीज को जी। टीम को समझना पड़ेगा। और वो बंदा जी। जब आपके पास ऑलरेडी नीचे है तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी मच बेटर कि आप जितना पावर प्ले में यूज कर पाएंगे कैमरॉन ग्रीन को, या फिर शुरुआत में यूज कर पाएंगे एज अ हिटर, जो जो आके सिर्फ उसका एक काम है कि वो आके बस भैया तोड़ेगा। क्योंकि उसके बाद फायरी आपके पास बहुत बैटिंग। बल्लेबाज है, बहुत बल्लेबाज है, टीम की डेप्थ बहुत मतलब स्ट्रांग रहने वाली है। रोहित रहेंगे, ईशान रहेंगे, कैमरॉन, देन सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, टिम डेविड, ऋतिक शौकीन तक आपके पास बल्लेबाजी बहुत रहेगी। बल्लेबाजी की आपको टेंशन लेनी ही नहीं है। बोलो भैया रोहित और ईशान ओपन कर रहे हैं, एक विकेट आएगी सीधा पावर प्ले में, कैमरॉन ग्रीन उतरेगा, वो सीधा मारेगा, उसको सोचना जी। ही नहीं है, वो सिर्फ अटैक करेंगे लगातार। जी। उसमें चलते जी। हैं तो चलते हैं, नहीं चलते हैं तो कोई बात नहीं है। उसके बाद सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, टिम डेविड है पारी संभालने के लिए भी और विस्फोट करने के लिए भी। तो जी। दे हैव दैट होल पैकेज। और ये भी तो आप नहीं चाहते हो कि कैमरॉन ग्रीन और टिम डेविड दोनों फिनिशिंग स्लॉट में आ जाए, फिर ऊपर आपकी चीजें वैसी ही रहें। आप चाहते हो कि हाँ वो जितना ऐसे। सेपरेट रहेंगे ना उतना आपके लिए बेटर रहेगा।
यू आर गोइंग टू हाँ डिलीवर मोर बेटर इन दैट वे। तो मुझे लगता है कि बहुत सीधी सी बात है कि कैमरॉन ग्रीन एट नंबर 3 इज गोइंग टू बी द चॉइस फॉर दिस टीम। चॉइस। और इसी के साथ उत्कर्ष एक और सवाल, अगर आप देखो अभी जॉय भट्टाचार्य ने कहा था दैट पोलार्ड इज अ जनरेशनल प्लेयर, मतलब आप उनको देखिए अगर, तो पोलार्ड ने मतलब इतना ज्यादा T20 का एक्सपीरियंस अपने नाम इकट्ठा किया कि मतलब उनका लॉस जिसको कहते हैं ना, अगर टीम से कोई जाता है तो उसकी जगह वाकई की जगह लगती है, वो लॉस लगता है टीम को। तो पहला वो झटका झेला एमआई ने हार्दिक के साथ मेगा ऑक्शंस की वजह से, सेकंड झटका झेला पोलार्ड के साथ जब उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस करी। तो अब आप मेरे को बताएं, जो इतने ह्यूज गैप्स हैं उसकी इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी टिम डेविड या कैमरन ग्रीन आके फुलफिल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? अब ये कहना कि फुलफिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये तो मुझे लगता है प्रिडिक्शन जैसी कुछ चीज हो गई, बट और जी प्रिडिक्शन नहीं, ये तो मुझे कहता है, मैं कहूंगा कि उन प्लेयर्स पे हार्श होने वाली बात हो गई। मतलब आप एक तरीके से सोचोगे ना तो आपको ये लगेगा कि यार मतलब अगर मैं टिम डेविड हूं तो मैं कहूंगा कि मुझे कैरन पोलार्ड क्यों बनना है भाई, मैं टिम डेविड हूं ना, तो मुझे टिम डेविड ही बना दो। तो वो वाली हाँ चीज हो जाती है यहाँ पे। तो मुझे नहीं लगता कि वो सोच के आए होंगे कि मुझे उनके शूज फिल करने हैं, बल्कि वो ये सोच के आएंगे क्योंकि मैं अपना खुद को स्थापित कर लूंगा एमआई कैंप में। आप समझ रहे हो मेरी बात, दोनों बहुत अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं, तो वो वाली प्रेशर चीज यहाँ होगा पर। उत्कर्ष। आप जब एक आप पे कोई फ्रेंचाइजी इतना पैसे लगा देती है, ईशान किशन के साथ ये चीज काफी प्रूवन थी, ऐसे उनका गेम बहुत अच्छा चला हर सीजन, लेकिन जैसे ही वो मेगा ऑप्शंस आए और उनपे इतनी बोरी लग गई, एंड उसी के बाद से मुझे लगता है मनी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एट टाइम्स टू मेक अ प्लेयर अंडर प्रेशर। तो कहीं ना कहीं ऐसे भी बात आ सकती है कि एक ऑप्शन फैक्टर आ सकता है कि हाँ इतनी बड़ी बोरी लग चुकी है और इतनी एक्सपेक्टेशंस है, आदमी को कभी कभी प्रूव नहीं लेकिन उम्मीदें ही दबा देती है, नहीं? 100%। आई मीन देखिए, वो दोनों चीजें होती है ना, कोई कोई खिलाड़ी निखर जाते हैं, कोई कोई खिलाड़ी बिखर जाते हैं वो उस दबाव में, तो वो वही वाली चीज हो जाती है। तो जी आ, हाँ मतलब डेफिनेटली अगर आपको मनी इज क्रिएटिंग अ प्रेशर देन इट्स अ रॉन्ग थिंग फॉर यू एज पर्सनली, क्योंकि फिर आप गलत कर रहे हो अपने साथ, और आप हाँ अपने साथ नहीं, आप अपनी फ्रेंचाइज के साथ भी फिर गलत कर रहे हो भाई, ये अन्याय वाली जी चीज हो जाती है। क्योंकि वो जी आपसे, देखिए एट द एंड ऑफ द डे प्लेयर भी तो ये कह सकता है कि यार मैंने तो नहीं बोले थे इतने पैसे लगाने को, मैंने तो नहीं मांगे थे, लगाए तो आपने। प्लेयर तो अपने आप को ऐसे डिफेंड करेगा, और टीम ये बिल्कुल। बोलेगी कि ठीक है हमने लगाया लेकिन आप परफॉर्म करो ना यार, हम थोड़ी हाँ कह रहे हैं कि नहीं अब तो पैसे लगा दिए तो परफॉर्म ही करना पड़ेगा, तो जो वे हाँ रोड है दोनों दोनों। तो हाँ मुझे लगता है कि इट इज एज सिंपल एज दैट, डू नॉट थिंक अबाउट द मनी थिंग, जस्ट थिंक अबाउट जी भाई मेरा गेम है, मेरे को खेलनी है, मैं रन जी बनाऊंगा तो ठीक, नहीं रन बनाऊंगी, जो 20 लाख में आते हैं ना यार वो भी सितारे बन जाते हैं, और जो 20 करोड़ लेकर आते हैं वो भी नहीं परफॉर्म करते हैं। वो भी तो नहीं वो परफॉर्म हमेशा कर ऐसी, वो पाते। हमेशा हाँ ऐसी रहती है। तो उस जी। पे हम कुछ और नहीं कह सकते कि मनी हाउ इज जी गोइंग टू बोलिए। डू। और इसी के साथ उत्कर्ष, अगर हम लोग इनका स्पिन डिपार्टमेंट देखें, जैसे कि आपने पहले भी मेंशन किया, इनका स्पिन डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं अभी भी कमी थोड़ी बाकी रह गई है। अब मतलब हम लोगों को हाँ लगा हाँ था हाँ। जब हम लोग ऑप्शन पे बैठे थे, मैंने ये प्रिडिक्ट किया था कि एमआई आंख बंद करके किसी अच्छे स्पिनर के लिए जाएगी, मतलब फॉर अ लॉन्गर रन। चलो पीयूष चावला आपको एक्सपीरियंस लाते हैं, लेकिन फॉर अ लॉन्गर रन जाएगी, बी एट आपको अपने होम ग्राउंड पे खेलना हो चाहे किसी फलाने ग्राउंड पे खेलना हो, लेकिन एक अच्छे स्पिनर को जरूर अपने स्क्वाड में इंक्लूड करेगी जो विकेट मतलब टेकर हो उनके स्क्वाड का। हम लोगों ने हम्म, आदिल राशिद को, जब आपसे बात हुई थी तो आदिल राशिद या आपने भी 2 से 3 नाम सजेस्ट किए थे कि स्पिन पे जा सकती है, लेकिन हमने एमआई को जब देखा ऑक्शन में, सिर्फ पेस 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 के लिए उन्होंने पेसर्स को, तो स्पिन डिपार्टमेंट में नजर डाली जाए तो स्पिन डिपार्टमेंट कितना वीक नजर आ रहा है इस टाइम इस टीम का। वो ऑक्शन गया था तो ऑक्शन मेरा बड़ा सही गया था वैसे पर्सनली। मैंने जितनी जी मैंने बोला केन विलियम, मैंने एक दिन पहले ट्वीट कर दिया, पता नहीं मैं किस भाव में था विभोर हाँ होके, मैंने ट्वीट कर दिया था, आप देखना मेरे जो ऑक्शन के एक दिन पहले मैंने कहा कि मुझे लगता है ना गुजरात केन विलियमसन को उठा रही है। भाई हाँ पहला नाम केन विलियमसन गुजरात ने उठा लिया। आई वाज लाइक व्हाट द हेल। मैंने बोला था आंधे रसल डेविड वीजे आ रहे हैं, केकेआर टीम में डेविड वीजे आ रहे हैं, वो आ गए हाँ उस टीम में। आई वाज शॉक्ड। तो वो चीजें तो बड़ी सही गई थी, पर हमारी टीम तो हमारी टीम है, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो स्पिन डिपार्टमेंट ऑन अ सीरियस नोट इज डेफिनेटली देयर वीकनेस, इट वाज देयर वीकनेस। हमें लगा कि ये टीम काम करेगी पर इस टीम ने नहीं किया। जी I don't know if it's a part of a strategy, but if it's a part of a strategy, it's a bad strategy. As simple as that. क्योंकि फिर आपको जी लगता है कि at the end of the day in Indian conditions you need some quality spinners. तब फिर आपको समझ में आता है कि क्योंकि पीयूष चावला है,
फिर आपको ये भी समझ में आता है क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर रूल भी है, बट स्टिल आप कितनी होप्स लगाकर बैठे हो पीयूष चावला से? वो कोई ऐसी ट्रू। लगातार क्रिकेट खेल नहीं रहे हैं। ही इज हाँ जस्ट गोइंग टू प्ले इन आईपीएल। आपको लगता है कि ओके चपॉक में खिला लेंगे यार, चपॉक में तो हाँ एक्सपीरियंस भी है, उन्होंने पहले खेल भी रखा है सीएसके के लिए, उनको तो बड़ा एक्सपीरियंस है, वो अपने 4 ओवर निकाल के देंगे। क्योंकि हमारी हाँ सोचती होगी तो उनको, उनके दिमाग में ये आता ना कि सबको तो हरा ही देंगे, सीएसके से जीतना है, असली लड़ाई तो हमारी उनसे रहती है। तो हाँ उनके दिमाग में ये चीजें चलती रहती हैं, तो डेफिनेटली फिर वो ये चीज सोचेंगे, क्योंकि नहीं उसका रीजन भी है ना, बेंगलुरु में आपके पास स्पिनर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां तो वैसे भी कुटाई पिटाई होने ही वाली है। ठीक है, मुंबई हाँ में आपको उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ नहीं पर्टिकुलर स्टेडियम, हैदराबाद में आपको जरूरत थोड़ी सी पड़ेगी, आपको चेन्नई में थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी, राइट, यहाँ पर आप जी एक्सपेक्ट करते हो, गुजरात में आप बड़े स्टेडियम में खेलोगे तो आपको जरूरत पड़ेगी। तो जी ये चीजें हैं। अब उस चीज के हिसाब से टीम ने ये कहा कि चलो एक स्पिनर उठाना है, बट आई एम प्रिटी श्योर कि वहां पे आप कमजोर रह चुके हो। प्रॉब्लम ये कमजोर रह चुके हो नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आप काम कर सकते थे, इस बार भी आपने काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपने सारे पैसे कैमरॉन ग्रीन पे लगा दिए थे, और फिर जी आपने कहा कि ओके ठीक है, दैट इज इट, गुड बाय टाटा, अभी हम कुछ करने नहीं वाले हैं, हमें स्पिनर चाहिए ही नहीं। चाहिए ही तो नहीं। ठीक है, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है।